महादेव जी कहते हैं, मेरे बच्चे, बेहद ही खास दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ यह संदेश आज तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो रहा है, क्योंकि आज तुम्हारा इस संदेश तक पहुंचना नीति ने पहले ही तय कर दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हारे खिलाफ बहुत से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं और तुम्हें इन षड्यंत्र का शिकार होने से बचाने के लिए आज मैं तुम तक इस संदेश को पहुंचा रहा हूं। बहुत से लोगों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया है, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी पीठ पीछे बेहद ही खतरनाक षड्यंत्र रच रहे हैं। वह इन षड्यंत्र के माध्यम से तुम्हें फंसाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इनसे बचाने वाली हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें हर हाल में इस संदेश को पूर्णता के साथ अंत तक सुनना है। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई विपत्ति ही क्यों ना आ जाए, जब भी तुम्हें किसी भी परिस्थिति में इस संदेश को अनदेखा करने की कोशिश नहीं करनी है या बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। इसे हर हाल में पूर्ण अंत तक तुम्हें सुनते जाना है। मेरे बच्चे, जिन व्यक्तियों ने तुम्हारे साथ विश्वासघात किया, तुम्हें दुख दिया, तुम्हारी आत्मा को चोट पहुंचाई, अब उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो गया है। तुम्हारे साथ उन्होंने जो किया है उसका उन्हें हिसाब देना होगा। मेरे बच्चे, उन्हें इनके कर्मों का भयंकर दर्द मिलने वाला है। जो तुम्हें दुखी करके बहुत खुश है, बहुत शानदार जीवन जी रहा है, वह अब अपने कर्मों का फल भुगतेगा। अब उसके पाप का घड़ा भर चुका है। कोई भी तुम्हें प्रताड़ित करके तुम्हारे पीछे पीछे मंत्र मुक्त खुशनुमा जीवन नहीं जी सकता, क्योंकि यह नियति को कभी मंजूर ही नहीं है। निर्णय, न्याय यह है, ऐसी चीज़ें हैं जो करुणा से भरी हुई होती है, तभी इनका महत्व होता है। लेकिन मेरे बच्चे, जब मनुष्य न्याय को पूरी तरह से दरकिनार कर देता है, तब उसका दुर्भाग्य सुनिश्चित हो जाता है। तब उसे कोई भी बचा नहीं सकता इस संसार में, चाहे कितनी ही ताकत क्यों ना आ जाए, चाहे ब्रह्मांड की समस्त ताकत एक साथ होकर उसी के समर्थन में क्यों ना लग जाए, तब भी उसका बचाव नहीं कर सकती। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं निधि हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ और मैं जब चाहूँ तब इसे बना सकती हूँ और जब चाहूँ तब इसका विनाश कर सकती हूँ। तुम्हारी नज़रों में यह एक क्रमिक प्रक्रिया होगी, लेकिन वास्तव में यह मेरे लिए क्षण भर की घटना मात्र है। मैं एक चुटकी में इस संसार को बना सकती हूँ, बिगाड़ सकती हूँ। यह तुम्हारी नज़र का धोखा होगा। यह तुम्हें वर्षों की प्रक्रिया नज़र आ सकती है, वस्तुतः यह समय काल से परे की घटना है। मेरे बच्चे, तुमने मुझसे शिकायत की, ठीक की। जो गलत कार्य करते हैं, तुम्हारे साथ अनुचित व्यवहार करते हैं, वह सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे हैं। वह ऐसा जीवन जी रहे हैं जिसको जानकर जिसको हर कोई बेहतर और दौलतमंद जीवन कहते हैं। लेकिन तुम जो सच्चे हृदय के मनुष्य हो, वो तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करके भी तुम्हें वह जीवन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, वास्तव में तुम्हें जो प्राप्त होना चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे, मैं उन्हें भयंकर दंड देने वाला हूँ। वह सभी लोग तुम्हें रुलाकर कभी भी खुश नहीं हो सकते हैं। तुम्हें रुलाकर तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करते हैं, वह सुख को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तुमने लोगों पर भरोसा किया, उनसे प्रेम किया, उनसे अपनापन दिखाया, फिर भी उन्होंने तुम्हें धोखा दिया, तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया, तुम्हें ऐसा घाव दिया जिसका दर्द तुम्हें आज भी चुभ रहा है। और वह सभी लोग जो तुम्हारे
साथ गलत कर रहे हैं वह आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं। जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया वह प्रसन्न होकर जीवन जी रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे यह सदा के लिए नहीं होते, उन्हें अपने कर्मों का ऐसा फल भुगतना पड़ता है। वह जीवन भर यह सोचकर पछताते हैं कि आखिर उनसे ऐसी क्या भूल हो गई और वह अपनी भूल को भी जान नहीं पाते हैं, तड़प तड़प कर ही रह जाते हैं। मेरे बच्चे, मैं नहीं चाहती कि कभी भी मनुष्य को ऐसा जीवन जीना पड़े, लेकिन नियति का नियम है, यह प्रकृति का नियम है। जो अन्याय का साथ देता है, जो अन्याय की क्रियाओं में लिप्त रहता है, उसे अपने कर्मों का भोग भोगना ही पड़ता है। हर हर महादेव।